नमो मङ्गलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधमे सयामनो जहाँ धुमस पुफेसु भमरो आविरसम नए पुफम किलामे सोयतिने अपयम नेमय समनामुता जेल दान भट सन रया वयम जवितिं लभामो नए कोई उमय यहाँ गणे सूर्यन्ते स्तुति का सहगान करेंगे सभी। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय छे कठिन प्रशासक करुणा भाषक भव भवना लोक हिते जन मन रंजन कस विभंजन सुमति सुदर्शन शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण दुख हरे श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेजयुते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरते शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषीश्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जय निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेजयु नवकार मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण दुख हरे वंदन चरण दुख हरे वंदन चरण दुख हरे। बोलिए भगवान महावीर। साध्वी तेजस्वी जी महाराज साहब कुछ समय के लिए अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। साध्वी तेजस्वी जी महाराज। जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता आज सभा में मैया तो है पुकारू आज सभा में मैया तो है पुकारू आज सभा में तो है पुकारू जग की भाग्य विदाता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता आन के मेरे कंठ विराजो मैया आन के मेरे कंठ विराजो मैया आन के मेरे कंठ विराजो सुर संगम की दाता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता जय जिनवानी माता रख लाज हमारी जय जिनवानी माता शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया शास्त्र ग्रंथों का
रख लाज हमारी जय वाणी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तो है पुकारे मैया, भक्त ये तेरा तो है पुकारे तुमको शीश नवाता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता, जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत बंधन नमन। पूज्य गुरु भगवंतों के श्री चरणों में शत शत बंधन नमन। सरल आत्मा मनदात गुरुवर्या उपरवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत बंधन नमन। मम जीवन निर्मात्री वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, मेरी जीवन की नैया की पतवार, मुझे संसार के कीचड़ से निकालकर संयम के राजमार्ग पर लाने वाली मेरी परम अति उपकारी गुरनी मैया श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत बंधन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो भी कुछ ग्रहण कर पाई वे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। क्रोध हमारी आत्मा में उठने वाली भयंकर ज्वाला है, जिस ज्वाला से हमारे ज्ञानादि गुण झुलस जाते हैं। जिस प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु के समय जंगल में आग लगती है, वे अग्नि घास पत्ते एवं हवा का सहारा पाकर भयंकर रूप धारण कर लेती है। उस ज्वाला में बड़े बड़े वृक्ष भी झुलस जाते हैं। उसी प्रकार क्रोध हमारी आत्मा के लिए हानिकारक है। हमारे जीवन में क्रोध से हमारा जीवन मूर्छित हो जाता है, हमारा जीवन मुरझा जाता है। क्रोध हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। क्रोध हमारे जीवन का महाभयानक शत्रु है। क्रोध से कई बार बड़े से बड़ा अनर्थ हो जाया करता है। आज प्राय देखने को मिलता है, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, यदि वे बोर्ड के पेपरों में फेल हो जाए तो उसके माँ बाप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उस बच्चे पर क्रोध करते हैं। वे बच्चा या तो घर छोड़कर चला जाता है या अपना जीवन ही समाप्त कर लेता है। अतः क्रोध हमारी आत्मा के लिए हानिकारक है। मान लीजिए किसी घर में दो भाई रहते हैं, परस्पर उनमें दोनों में प्रेम है। अगर उन दोनों में से भी एक भाई का स्वभाव क्रोधी है तो वे प्रेम ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, अतः भाई भाई में ठन जाती है। आज का व्यक्ति सोचता है कि अगर हम किसी को क्रोध में बोलते हैं तो उस बात का उस व्यक्ति पर असर ज्यादा पड़ता है और शीघ्र पड़ता है, परंतु नहीं, प्रेम पूर्वक कही गई बात का असर शीघ्र होता है। अतः प्रेम पूर्वक बात में हम अगर किसी को बोलते हैं तो वे व्यक्ति समझ जाता है। अतः क्रोध हमारी आत्मा का शत्रु है। क्रोध को चंडाल के समान कहा गया है। एक पंडित जी मंदिर में बैठे प्रवचन सुना रहे थे कि क्रोध चंडाल के समान होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वे व्यक्ति चंडाल के समान होता है। अब पंडित जी का प्रवचन मंदिर के बाहर एक महिला जो झाड़ू लगा रही थी, पंडित जी का प्रवचन वे सुन रही थी।
कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वे व्यक्ति चंडाल के समान होता है। अब पंडित जी प्रवचन सुनाने के बाद अपने घर की ओर जाने लगे। पंडित जी जैसे ही मंदिर से निकले तो उस महिला का झाड़ू पंडित की धोती से टकरा गया और पंडित जी को क्रोध आ गया। वे उस महिला को अपशब्द बोलने लगे और उस पर क्रोध करने लगे, उसे गालियां निकालने लगे और उसे कहने लगे कि तुम चंडालनी को शर्म नहीं आती, मैं पंडित और तुम कहाँ, तुमने मेरा अपमान किया है। वह यह बात सुनते ही पंडित के चरणों में गिर गई और कहने लगी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मेरे भाई से मिला दिया। यह बात सुनते ही पंडित को और क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि मैं तेरा भाई कहाँ और तू कहाँ। वे महिला कहती है, पंडित जी अभी आप ही प्रवचन में सुना रहे थे कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वे व्यक्ति चंडाल के समान होता है। जब पंडित ने यह बात सुनी तो वे उस महिला के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, बहन तूने मेरी आंखें ही खोल दी। अतः क्रोध को चंडाल के समान माना गया है। क्रोध हमारे जीवन के लिए विनाशकारी है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ बड़ा ही धनवान था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेठ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब कुछ समय बाद सेठ के यहाँ एक पुत्र हुआ। सेठ ने बड़े ही हर्ष के साथ उस पुत्र का जन्म महोत्सव मनाया। उस बच्चे का लालन पोषण अब बड़े ही प्यार से हो रहा है। वे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन की बात है कि सेठ अपनी पेमेंट कहीं बाहर से लाया और एक टेबल पर रखकर वे अपने पैसों की गणना कर रहा था। वे बच्चा आया और एक 100 रुपये का नोट उठाकर उस नोट से खेलने लगा। सेठ देखता है कि बच्चा पैसे से खेल रहा है। फिर सोचता है कि सेठ का बेटा है, अगर पैसे से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा। वे बच्चा पैसे से खेल रहा है। सेठ उसे देखता है कि बच्चा पैसे से खेल रहा है। सेठ देखता है तब तक तो ठीक है, परंतु उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने वे 100 रुपये का नोट फाड़ दिया। अब सेठ यह देखता है कि बच्चे ने नोट फाड़ दिया। सेठ उसे डांटता है। वे बच्चा डर जाता है और डरकर जीने की तरफ जाता है। वे देखता है कि पिता को क्रोध आ रहा है और वे डर गया। सेठ उस बच्चे के पास जाता है और उसे एक तमाचा मारता है। सेठ को इतना क्रोध आता है कि वे बच्चे को उठाता है और तीसरी मंजिल से उठाकर जमीन पर पटक देता है। अब वे बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया, सड़क के किनारे पड़ा है, खून से लथपथ है। यह देखकर सेठ जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब सेठ की आवाज सुनकर उसकी पत्नी आती है और पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो। सेठ उसे इशारा करता है कि तू बालकनी की तरफ जाकर देख। वे वहां जाती है और देखती है कि उसका बेटा नहीं रहा। माँ की ममता अनोखी होती है। वे रोती है और चिल्लाती है और मूर्छित हो जाती है। अब सेठ उसे कमरे में लाता है और उसे होश में लाता है। वे सेठ को बोलती है कि मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। अब यह बात सेठ समझ नहीं पाया। वे भी अपने बेटे के पास गई, बालकनी में जाती है और वहां जाकर नीचे छलांग लगा देती है। उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब सेठ देखता है कि मेरा पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मेरी पत्नी भी नहीं रही। अब मेरा इस संसार में जीने का
कोई भी लाभ नहीं है। सेठ कमरे में जाता है और कमरा बंद करके फंदा लगाकर अपने को भी समाप्त कर लेता है। अतः हमें इस उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध के कारण एक भरा भरा जीवन समाप्त हो गया, एक परिवार की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। अतः हमें अपने जीवन में क्रोध का त्याग करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में क्रोध का त्याग करेंगे तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। देखी दिल ना ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵੀ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵੀ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਰੁੱਸੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੀ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਜਿਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਿਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸੋਚ ਲੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਤਾਵੀਂ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਵੀਂ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੁੜੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੋੜੀਏ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜੀਏ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੁੜੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਵੀਂ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਨਾ ਤੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਨਾ ਤੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਦਮੀ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ, ਹੋ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਕਹਾਵੀਂ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਵੀਂ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। हरिहन्तानां ॐ नमो हरिहन्तानां
शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम, अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशय मो, नमो ते संशयाय सब सुतम होयई, जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदन, जी हाथ जोड़ एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संरक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु कृपा से ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंदायिनी वाचना श्रवण कर रहे हैं, जिसमें तीसरे महर्षि की वाणी आपके समक्ष चल रही है, दविल महर्षि की। कौन से? दविल महर्षि की वाणी। दविल महर्षि अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, आत्मा पर लेप। क्या सुना था, याद है? आत्मा पर 8 कर्मों का लेप। और उससे आगे चर्चा करते हैं जीव और अजीव की। किसकी? जीव और अजीव की। जो जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर उठना। लेकिन वो जीव जब 8 कर्मों के लेप में आता है तो ऊपर उठने की बजाय नीचे, यही चर्चा चल रही थी हमारी, नीचे आ जाता है। और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दविल महर्षि की वाणी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दविल महर्षि बात कर रहे हैं स्वभाव और विभाव की। किसकी? स्वभाव और विभाव की।
वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और जो वस्तु अपने स्वभाव में नहीं है, अपने स्वभाव से हटकर विभाव में आ गई, तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू, अब मान लीजिए कुर्सी है, कुर्सी का स्वभाव आपको क्या दे रहा है? सहारा दे रहा है। और यदि ये टूट जाए तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू शून्य है। ठीक इसी तरह आत्मा का स्वभाव है ऊपर उठना, लेकिन वो अपने विभाव में कर्मों के लेप में आकर जब नीचे आती है तो वो ऊपर क्या नहीं हो सकती? वो ऊपर नहीं उठ सकती, क्योंकि 8 कर्मों का क्या है? 8 कर्मों का लेप है। वैसे आत्मा परमात्मा में कोई फर्क, हाँ जी, फर्क नहीं है। फर्क है, देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? कर्म का। किसका? कर्म का फर्क है। अब देखिए, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, देखने में दोनों एक समान है और दोनों की आयु भी एक जैसी है, दोनों में गुण भी एक जैसे हैं, लेकिन एक पक्षी खा रहा है और एक पक्षी बैठा देख रहा है। एक खा रहा है और एक देख रहा है। अब जो खाएगा वो विसर्जन भी, वो त्याग भी करेगा। जो खाएगा वो त्याग भी करेगा, और जो ना खा रहा है उसको त्याग का भी कोई डर नहीं है। अब जो खा रहा है वो आत्मा है। आत्मा कर्म करता है, आत्मा ही कर्म भोगता है। अब परमात्मा ना कर्म करता है, ना ही भोगता है। अब एक छोटा सी बात याद आ गई चलते चलते। कहते राम जी से एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, आप में और मेरे में क्या भेद है? क्या आप में और मेरे में क्या भेद है? तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु वैसे तो मैं आपका क्या हूं? अंश हूं। क्या हूं? आपका अंश हूं, आपका सेवक हूं, आपका चाकर हूं, आपका नौकर हूं। लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, और ये अंतर हमारी दृष्टि का ही क्या है? जो अंतर है वो हमारी दृष्टि का ही अंतर है। और यदि हमारी दृष्टि से अंतर हट जाए तो सब कुछ, अब देखिए दृष्टि में कितना अंतर होता है। ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस संप्रदाय को मानता है, ये उस संप्रदाय को मानता है। ऐसा भेद हमारी निगाह में अक्सर आ जाता है, लेकिन आत्मा में कोई भेद, आत्मा सबकी, कहते आत्मा एक चींटी की भी वही आत्मा है, एक हाथी की भी, एक चींटी में भी वही आत्मा है और हाथी में भी। लेकिन चींटी ने छोटा शरीर धारण किया हुआ है और हाथी ने विशाल का है। इसीलिए चींटी और हाथी में क्या करते हैं? हमारी दृष्टि ने क्या रखा है? भेद रखा है। और हनुमान जी कहने लगे, हमारी ही दृष्टि का क्या है? भेद है, लेकिन वैसे मैं आपका क्या हूं? सेवक हूं। पर आत्मा की दृष्टि से हम दोनों क्या है? सम्मान है। अब आचार्य आत्माराम जी महाराज, अपने प्रथम पढ़धर आचार्य आत्माराम जी महाराज के पास 2 व्यक्ति आए, एक जैन एक आर्य समाजी। क्या? एक जैन और एक आर्य समाजी।
जैन कहते हैं कि एक बार मोक्ष में चले जाएं दोबारा वापिस, देखिए सबकी धारणा है, एक बार मोक्ष में चले गए दोबारा। हमारा जैन दर्शन दिग्दर्शन है और वो यही मानता है कि एक बार मोक्ष में चले गए दोबारा वापिस नहीं आया जाता। लेकिन आर्य समाजी व्यक्ति कहता है यदि सारे ही मोक्ष में चले गए तो दुनिया में, यदि सारे मोक्ष में चले गए तो दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक बार मोक्ष में चले गए दोबारा वापिस नहीं आ सकते। दोनों अपनी समस्या लेके आचार्य आत्माराम जी महाराज के पास आ गए। अब कहने लगे कि जैसे चावल का छिलका उतर जाता है वो दोबारा उगता, चावल का छिलका उतर जाता है वो दोबारा उगता नहीं है, ऐसे ही आत्मा पर जब कर्मों के छिलके उतर जाते हैं तो दोबारा आत्मा संसार में परिभ्रमण, दोबारा संसार में परिभ्रमण नहीं करती। और आचार्य आत्माराम जी महाराज कहने लगे कि पहले ये बताओ कि मोक्ष मिलता कैसे है। सबसे पहले हम बड़ी बड़ी चर्चाएं लेके बैठ जाते मोक्ष की और ये कर देंगे, ये मोक्ष वो मोक्ष, लेकिन मोक्ष मिलता, हाँ जी, मोक्ष मिलता कैसे है। और अपने जैन धर्म में मान्यता है कि 5 महाव्रत को धारण कर लो तो मोक्ष, हाँ जी, कहते हैं ना। देखिए एक सोच की बात कर रही हूं, एक मेंटलिटी की बात कर रही हूं। इंसान क्या कहता है कि 5 महाव्रत को धारण कर लिया तो मोक्ष मिल जाएगा। आर्य समाजी कहते हैं 5 यम को धारण कर लिया तो, ऋग्वेद की भाषा में कहा जाए, यजुर्वेद की भाषा में कहा जाए 5 यम। और 5 महाव्रत कौन से? सत्य असत्य, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यही 5 यम है। और कहने लगे छोड़ो इस बात को, दोनों करनी करो और यम को धारण करो, महाव्रत को धारण करो। जो मोक्ष जाके वापिस आ जाए वो सच्चा, जो मोक्ष जाके वापिस ना आए वो भी सच्चा। अब बात यहां पर आचार्य आत्माराम जी कहते करनी तो करते नहीं हो बातें, हाँ जी, करनी तो करते नहीं हो, बातें बड़ी बड़ी करा लो, बातें जितनी मर्जी बड़ी कर लो, करनी नहीं है। अब एक बहन पंसारी की दुकान के केसर खरीदने गई, पैसे ज्यादा ले लिए, केसर क्या मिल गया? थोड़ा मिल गया और बोलने लग गई, कहती पैसे तो ज्यादा ले लिए और केसर बिल्कुल थोड़ी सी दी है। अब जो दुकानदार था वो कहने लगा माता जी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, घर जाना, इसको रगड़ना, जितना रगड़ोगे उतना ही, क्या जितना रगड़ोगे उतना ही अपनी आत्मा को रगड़ते हैं नहीं झगड़े, क्या करते हैं? रगड़ते हैं नहीं झगड़े करते हैं कि ये मोक्ष ऐसे, मोक्ष ऐसे। लेकिन मोक्ष तब मिलता है जब कर्मों का आवरण खत्म हो जाता है, जब आत्मा में जो कर्मों के छिलके लगे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं? उतर जाते हैं। तभी क्या मिलती है? आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तब आत्मा जब कर्मों को क्या कर देती है? कर्मों के लेप को हटा देती है, तो आत्मा अपने स्वभाव में आ जाती है। क्या? आत्मा अपने स्वभाव में आ जाती है। नहीं तो आत्मा विभाव में, कहते हैं उस आत्मा की अभी कोई वैल्यू नहीं है जिसने अपने कर्मों को, आवरण को हटाया नहीं, वो अभी विभाव में है। जब स्वभाव में आएगी तो आत्मा क्या हो जाएगी? मोक्ष तत्व को प्राप्त हो जाएगी। और कहते हैं कि संस्कार, यहाँ एक बात बीच में आती है कि संस्कार, माँ जैसा संस्कार देती है बच्चे वैसे ही
क्या हो जाते हैं? धर्म के संस्कार देगी तो क्या हो जाएंगे? धर्मात्मा बन जाएंगे। और यदि धर्म के संस्कार, माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन प्रभु महावीर ठाणांग सूत्र में एक सूत्र देते हैं, एगे आया। क्या? एगे आया। आत्मा क्या है? एक। एगे आया, आत्मा एक है और आत्मा अपने स्वभाव में अभी नहीं है। जब तक कर्मों का लेप रहेगा तब तक वो क्या रहेगी? विभाव में रहेगी। जब कर्मों का आवरण हट जाएगा, कर्मों का लेप हट जाएगा, तो वो स्वभाव में आ जाएगी। स्वभाव और विभाव की बात चल रही है। और माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ऐसी में चलते एक माँ का नाम आता है जिसका नाम था मदालसा। क्या नाम था? मदालसा। क्या कहते हैं? एक माही अनेक राज, अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम। मदालसा शादी से पहले कहने लगी, मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे ये अधिकार देगा कि मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से संस्कार दूंगी। और एक राजा मैदान में उतर गया, कहने लगा, ठीक है, तू जितने भी बच्चे होंगे उनको क्या देगी? जो ऐसा तू चाहेगी वैसा संस्कार देना, लेकिन एक बच्चे को मेरे हिसाब से क्या दे देना? संस्कार दे देना। बात पक्की हो गई और शादी हुई। 6 पुत्रों को जन्म दिया। और ऐसी माँ जिसने गोद में ही अपने बच्चों को वैराग्य के संस्कार दे दिए, जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही सन्यासी क्या हो गए? दीक्षा धारण कर ली। ऐसे संस्कार दिए। और मदालसा अपने आप में उसमें थी कि मैं जो संस्कार दे सकती हूँ वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ चाहे तो अपने बच्चे को सन्यासी भी बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू चोर भी बना सकती है। माँ में इतनी ताकत होती है। और कहने लगी, मैं अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दूंगी कि जवानी की दहलीज पर आते आते क्या कर देंगे? संयम को धारण कर लेंगे। और 6 पुत्रों को ऐसे ही संस्कार दिए। 6 के 6 क्या हो गए? 6 के 6 सन्यासी हो गए। एक पुत्र जिसका नाम था अनंत। क्या नाम था? अनंत। उसको राज्य के संस्कार, राजसी संस्कार दिए गए। राज्य कैसे आगे बढ़ाना है, राजाओं की क्या मर्यादा होती है, सारे संस्कार कैसे दे दिए? राजाओं वाले दे दिए। लेकिन एक मन में भाव आया कि इसको सारे संस्कार राजसी दे दिए, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाऊं जिससे कि एक समय आए कि इसको भी क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। और एक दिन बैठी, एक पर्ची पर कुछ लिखा और तवीज में बांधकर उसके गले में बांध दिया। और माँ से बेटे ने पूछा, माँ ये क्या है? माँ कहती, वैसे मैं ताबीज को मानती नहीं हूं, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है, जब तू जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ा हो जहां तुझे रास्ता ना मिले तो इस ताबीज को क्या कर लेना? इस ताबीज को खोल लेना और इस ताबीज को पढ़ना, और जो पढ़ के तुझे समझ आए तो तेरी सारी समस्या का हल हो जाएगा। समय व्यतीत हुआ। उस अनंत के 6 भाई विचरण करते करते उसी नगरी में पहुंच गए।
अपने भाइयों के दर्शन करने गया और भाई क्रोध में भरे हुए हैं कि माँ तो सातों की एक जैसी, लेकिन हमें वैराग्य के संस्कार दिए और तुझे क्या दिए? राज्य के संस्कार दिए। और गुस्से हो गए, क्रोध में हो गए और कहने लगे या तो तू खुद हमारे जैसा हो जाएगा या हमें राज्य क्या देगा? राज्य देगा। अगर सीधी बात नहीं मानी तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। तू अकेला हम छे। और वो बड़ा परेशान हुआ, घर आ गया, रात की नींद उड़ गई। कहते पकी हो खेत तो बरसात बुरी लगती है, पकी हो खेत तो बरसात बुरी लगती है, घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। तू मान या ना मान मुसाफिर, दिल में हो दर्द तो हर बात, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। अब खाना भी भूल गया, सोना भी भूल गया, हर चीज भूल गया। अब सोचने लगा। कहते जब चिंता में होता है तो सिर क्या करता है? व्यक्ति सिर खुजाता है, और सिर खुजाते खुजाते उसका हाथ गर्दन पर गया और ताबीज क्या आ गया? ताबीज याद आ गया। अरे माँ ने ताबीज दिया था, माँ ने कहा था ऐसी स्थिति में खोलना जब तुझे कोई रास्ता ना दिखे। और आज वो दिन आ गया। ताबीज तोड़ा और पर्ची निकाली और पढ़ने लगा। उसमें क्या लिखा है? सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। क्या? सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार गया परिवर्जतोसी। उत्तिष्ठ वत्स तज मोह निद्रा मदालसा उवाच पुत्र। क्या? तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, मोह का त्याग कर दे। तेरी माँ तुझे आवाज लगा रही है मदालसा की, उठ पुत्र और जागृति की ओर जा। और जैसे ही ये पढ़ा सारी समस्या दूर हो गई। ये राज्य मोह है, माया है, इसमें फंसने का कोई लाभ नहीं। मेरी माँ ने मेरे गले में जो ताबीज डाला था उसमें ये कहा है तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तेरी आत्मा में ताकत है कि तू परमात्मा क्या कर सकता है? तेरी आत्मा में ताकत है, तू परमात्मा बन सकता है। लेकिन अभी तेरी आत्मा पर कर्मों का आवरण आया हुआ है। तेरी आंखों पर राज्य का आवरण है। इस आवरण को उठा और मदालसा का पुत्र है और उठकर संसार को क्या कर दे? संसार का त्याग कर दे और जागृति की ओर संयम पथ पर चल ले। और सुबह उठा और आ गया भाइयों के पास कि मैं भी आपकी तरह क्या लेना चाहता हूँ? क्या लेना चाहता हूँ? दीक्षा लेना चाहता हूँ। आपको मेरे तरह बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही आपकी तरह क्या कर रहा हूँ? बनना चाहता हूँ। तो ये आत्मा और परमात्मा में बस कर्म का भेद है। जो पक्षी खा रहा है वो क्या है? वो कर्मों का कर्ता भी है और भोगता भी है। और जो देख रहा है, ज्ञाता दृष्टा बना हुआ है, वो परमात्मा है। क्या है? परमात्मा है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है। हर बीज में वट वृक्ष बनने की ताकत है। हर मानव में महामानव बनने की ताकत है। हर इंसान में भगवान बनने की ताकत है। हर भोगी में योगी बनने की ताकत है। हर भोगी में योगी बनने की ताकत है। लेकिन वो कल आपने सुना था मोह, एक शहद की बूंद जितना मोह भी, कल सुना था ना, एक बूंद
शैद की आ रही है और उसी